सात के सात मंडल अध्यक्ष एक साथ इस्तीफा देने को तैयार हैं। ये पूरे उन कार्यकर्ताओं का अपमान है जो लगातार जमीन पर संघर्ष करते हैं, पार्टी की लोकप्रियता और पार्टी का संगठन का कद बढ़ाने में महती भूमिका निभाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव एक बार फिर से सेलिब्रिटीज के लिए महासमर बन चुका है। इन सेलिब्रिटीज की लोकप्रियता, इनकी भव्यता, इनके ग्लैमर का तड़का कैश कराने के लिए तैयार बैठे हैं। भारत देश में फिल्म जगत से, क्रिकेट जगत से या फिर तमाम कला और साहित्य जगत से लोगों का आकर, सेलिब्रिटीज का आकर भारत की सदन तक जाना, विधानसभाओं तक जाने की बहस और आदत बहुत पुरानी हो चुकी है। समय समय पर यह बहस और प्रासंगिक हो जाती है और तीव्र होती है। मामला है बिहार के विधानसभा चुनाव का। कुछ लोग ये बात मानते हैं कि सेलिब्रिटीज का चुनाव लड़कर चुनावी प्रक्रिया में शामिल होना लोगों को चुनावी प्रक्रिया में और ज्यादा इन्वॉल्व करने का एक सकारात्मक कदम है। वहीं कुछ लोग इसकी आलोचना करते हुए ये कहते हैं कि सेलिब्रिटीज आकर सिर्फ अपने ग्लैमर और लोकप्रियता का फायदा उठाकर 5 साल 10 साल की ऐसी नेगेटिव राजनीति करते हैं जिससे उनका अपना फायदा होता है, उनके अपने राजनीतिक दल का फायदा होता है, लेकिन इसमें सिर्फ नुकसान होता है तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का, देश की उस जनता का जो तमाम उम्मीदें अपने रिप्रेजेंटेटिव से करती है। बिहार के चुनाव के मद्देनजर हम बात शुरू करते हैं और ये बताते हैं कि खेसारी लाल यादव इस बार आरजेडी से चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं। पहली बार उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था। उनकी पत्नी के टिकट में कुछ खामियां आ गई कागजी कार्रवाई को लेकर, जिससे उनकी पत्नी का टिकट कैंसिल हुआ। अब खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन अब वो मुंबई में रहते हैं। क्योंकि उनकी अपनी दिनचर्या, उनका अपना काम करने का रूटीन, उनका अपना वर्किंग एरिया, सब कुछ किसी बड़े शहर को यानी मुंबई को ही सूट करता है। इसके बाद दिल्ली और मुंबई शहर में ही रहने वाली मैथिली ठाकुर को अलीनगर से बीजेपी ने टिकट दिया है। अब मैथिली ठाकुर को टिकट मिलते ही वहां की जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी जिले की एक टीम थी, वो पूरी की पूरी टीम नाराज हो गई है। 7 के 7 मंडल अध्यक्ष एक साथ इस्तीफा देने को तैयार हैं। उनका यह कहना है कि जिस तरह से मंगलवार को ज्वाइन करके बुधवार को मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया गया, यह पूरे उन कार्यकर्ताओं का अपमान है जो लगातार जमीन पर संघर्ष करते हैं, पार्टी की लोकप्रियता और पार्टी का संगठन का कद बढ़ाने में महती भूमिका निभाते हैं। एक नाम और है, कोई भी राजनीतिक दल इस लोकप्रियता को भुनाने में पीछे नहीं है। पीके यानी प्रशांत किशोर अपनी जन स्वराज पार्टी से रितेश पांडे जो कि भोजपुरी सिंगर हैं, उनको टिकट दे रहे हैं। वहीं एलजेपी ने बेबी लियोनी जो बिहार की सनी लियोनी कही जाती हैं, जिनका नाम सीमा सिंह है, जिन्होंने करीब 600 से ज्यादा फिल्मों में आइटम सॉन्ग किए हैं, आइटम नंबर किए हैं, वो भी एक बदनाम सेलिब्रिटी की तरह हैं। उनको लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी ने, चिराग पासवान ने टिकट दिया है। हालांकि कल की खबर यह है कि कुछ कागजी खामियों की वजह से सीमा सिंह का टिकट अब कंफर्म नहीं रहेगा, उनका नामांकन भी रद्द कर दिया गया है। अगर बात किया जाए किस तरह से ये लोग जो सेलिब्रिटी हैं वो अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाते हैं, इसमें भी दो तरह से लोग अपने अपने धड़ों में बटे हुए हैं। लोगों का यह मानना है कि जब भी सेलिब्रिटीज चुनाव मैदान में उतरते हैं तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, यानी आम जनमानस का, चूंकि इनके प्रति लगाव होता है, ग्लैमर की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, वोटिंग भागीदारी बढ़ती है। लेकिन अगर ये लोकप्रिय लोग अगर चाहें तो भारत के उन नेग्लेक्ट मुद्दों को, जिन मुद्दों में अगर हम बात करें तो महिला सुरक्षा शामिल है, सुरक्षा अभियान, स्वास्थ्य अभियान और शिक्षा नीति और नीति निर्धारण का काम, इन सभी मुद्दों पर ये सेलिब्रिटीज अपना सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल उत्तर भारत में तो किसी इस तरीके का कोई योगदान इनका देखने को नहीं मिल रहा है। दक्षिण भारत में जरूर दो नाम ऐसे हैं, खास करके जयललिता। जयललिता की एक अपनी अलग पहचान थी। जयललिता ने जरूर राजनीति में आकर एक नए मकाम हासिल किया, एक नई लोकप्रियता को ऐसे कैश कराया, नए रिफॉर्मेशन किए, नए बदलाव किए। आज की तारीख में साउथ में एक और नाम निकल करके सामने आया है, विजय थालापति का। उनकी लोकप्रियता अपने शिखर पर है, उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया है, उनसे भी देश के तमाम लोगों को उम्मीदें हैं। इसके अलावा एमजी रामाचंद्रन और एनटी रामाराव, जिनको हम एमजीआर और एनटीआर कहते हैं, इनके भी नाम साउथ इंडिया की राजनीति में एक बड़ा नाम गढ़ते हैं।
अगर इनकी बात किया जाए सेलिब्रिटीज की, तो ये पूरा का पूरा फायदा अपनी रिकॉग्निशन का उठाते हैं, अपनी एक्सेप्टेंस का उठाते हैं। इनको जिस तरह से पब्लिक और राजनीतिक दल रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन इसका दुर्भाग्य यह होता है कि उन तमाम राजनेताओं की, तमाम कद्दावर कार्यकर्ताओं की साख को, उनके त्याग और बलिदान को ताक पर रखते हुए इनको टिकट दे दिया जाता है और जनता इनके खूबसूरत चेहरों पर, इनके ग्लैमरस अंदाज पर मर मिटती है और इनको एकमात्र झलक देखने के लिए इनको वोट दे बैठती है। फिर 5 साल 10 साल जब तक ये रहते हैं तब तक इनको देखने के लिए तरस जाती है। इसके तमाम उदाहरण भी अपने इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्योंकि इन सेलिब्रिटीज को मीडिया कवरेज मिलता है, लाइमलाइट मिलती है, इनको बोलने का हुनर मालूम होता है, इनको अपने मुद्दे, अपनी बात को जनमानस तक इस सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे पहुंचाना है इसकी आदत भी होती है और इसका इन्हें बखूबी अंदाजा भी होता है। इसलिए ये राजनीतिक दलों को और वोटरों को अपनी तरफ लुभाने में बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा कम समय में कामयाबी इनको हासिल होती है। लेकिन इसका दुर्भाग्य यह है, इसकी समस्या यह है और इसकी देश के लिए दूरगामी आशय में नुकसान यह निकल करके आता है कि इनको नीतिगत गहराइयों का अभाव होता है, इनको व्यक्तिगत ब्रांड ज्यादा बिल्डअप करना होता है। ये जनमत की बातें, लोकमत की बातें और तमाम वो जमीनी मुद्दे, उनसे ये रूबरू नहीं होते हैं, उनसे इनका साबका नहीं होता है। इसलिए समस्या ये बात निकल करके आती है कि इनको जमीनी सच का अंदाजा नहीं होता है, जिससे इनका रिप्रेजेंटेशन एक असफल रिप्रेजेंटेशन होता है। इनको सदन में अपनी बात रखने के लिए जाने भर का समय नहीं होता है। अगर आप थोड़े और ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव पे बात करें तो जनमत के सरलीकरण का ये पूरा नाजायज फायदा उठाते हैं। चुनाव प्रचारों में ये मुद्दों की जगह पर इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं, संगीत कंसर्ट करते हैं, शो टाइप्स इवेंट करते हैं। इससे लोकतांत्रिक बहस की गुणवत्ता भी घटती है भारतीय राजनीति में, लेकिन लोग इनके लुभावन में फंस जाते हैं। उसके तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे। स्मृति ईरानी जो अमेठी से राहुल गांधी जैसे एक खानदानी राजनेता को चुनाव हरा देती हैं, लेकिन वही अमेठी स्मृति ईरानी को फिर एक बार किशोरी लाल के खिलाफ चुनाव हरा देती है। किशोरी लाल जो भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी को चुनाव हराते हैं। जनता का यह मैंडेट होता है। सनी देओल जो गुरदासपुर से सांसद बने थे, उनका हाल आप सब ने देखा था, किस तरीके से गुमशुदा सांसद के पोस्टर उनकी जनता ने उनके लिए लगवा दिए थे। गौतम गंभीर जिनको दिल्ली से सांसद बनाया था भाजपा ने, उनकी भी हालत अच्छी नहीं थी। उनकी भी लोकप्रियता ही थी, लेकिन सांसद बनने के बाद उन्होंने कोई करिश्माई कारनामा नहीं कर दिखाया। परेश रावल गुजरात से सांसद बने, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन उनका टिकट ही काटना पड़ा, क्योंकि जनता के बीच उनकी इतनी अस्वीकार्यता हो गई थी। वोटिंग भागीदारी बढ़ाने को लेकर इनको राजनीतिक दल भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। करंट सिनेरियो में भी अगर आप देखें तो गोरखपुर से रवि किशन सांसद हैं, मनोज तिवारी दिल्ली की लोकसभा सीट से सांसद हैं, हेमा मालिनी मथुरा से सांसद हैं, कंगना रनौत मंडी से सांसद हैं, अरुण गोविल मेरठ से सांसद हैं। लेकिन इनकी अपनी वास्तविकता क्या है, ये तो इनके अपने लोकसभा क्षेत्र के लोग ही बेहतर बता सकते हैं। अगर आप वहां जाकर जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे तो जनता बताएगी कि इनके क्या क्या कार्य और क्या क्या कारनामे हैं। ये सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, वहां के इवेंट्स में शामिल होने के लिए जब आयोजकों द्वारा बुलाए जाते हैं तब वहां जाते हैं, जबकि इनका काम यह है कि लगातार अपनी जनता के बीच में रहें, जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहें और उनके दुख दर्द को आवाज बनकर सदन में उठाएं और उनकी समस्याओं का लोकल से राष्ट्रीय स्तर तक निवारण करने की कोशिश करें। लेकिन उत्तर भारत में अब तक फिलहाल कोई भी व्यक्ति जो सेलिब्रिटी अंदाज का व्यक्ति हो, उसकी तरफ से ऐसी सफलताएं देखने को नहीं मिल रही हैं। अगर राज्यसभा सांसदों की बात किया जाए, लगातार समाजवादी पार्टी जया बच्चन को अपना राज्यसभा सांसद बनाती है, तमाम सारे विरोधों के बावजूद। इससे पहले कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर जैसे, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उनको राज्यसभा भेजा। उनकी उपस्थिति ही इतनी कम थी, वो मुद्दे क्या ही उठाते। बॉलीवुड की एक और नामचीन हीरोइन रेखा को भी राज्यसभा भेजने का काम राजनीतिक दल द्वारा किया गया, लेकिन उनकी भी उपस्थिति नहीं थी। वो सिर्फ ग्लैमर का तड़का डालने कभी कभी वहां पर पहुंचती थी। अमिताभ बच्चन के दौर की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री को अमिताभ बच्चन ने चुनाव हराया था, हेमवती नंदन बहुगुणा।
उनके जैसे कद्दावर नेता को, जमीनी नेता को अमिताभ बच्चन चुनाव हरा देते हैं, लेकिन मध्यकालीन सत्र में ही वह सत्रों में शामिल नहीं हो पाते हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस तरीके की तमाम राजनीतिक विसंगतियां सेलिब्रिटीज के आने पर उत्तर भारत में खास करके यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में देखने को मिलती रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव एक बार फिर से सेलिब्रिटीज के लिए महासमर बन चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां, कोई अछूता नहीं है इससे। वो सब इन सेलिब्रिटीज की लोकप्रियता, इनकी भव्यता, इनके ग्लैमर का तड़का कैश कराने के लिए तैयार बैठे हैं। लोग इनके नाम पर वोट लेकर अपनी सीटों की संख्या में इजाफा करके सरकार बना लेने को तत्कार बैठे हैं। वो राजनीतिक दल 5 साल 10 साल जब तक इनकी लोकप्रियता सकारात्मक रहेगी, इनका फायदा उठाएंगे, फिर ये सेलिब्रिटी कहीं और सेटल हो जाएंगे। लेकिन देश की जनता को, देश के पत्रकारों को और देश के जिम्मेदार संस्थाओं को इस बात की गुणवत्ता तय करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि सेलिब्रिटी राजनीति देश के लिए फायदेमंद हो, सकारात्मक हो, तो सार्वजनिक संस्थानों को, राजनीतिक दलों को और नागरिक समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि इनकी प्रसिद्धि के साथ साथ इनको, इन सेलिब्रिटीज चुने हुए सांसदों को, विधायकों को इनके उत्तरदायित्व का बोध भी कराया जाए, ताकि लोकतांत्रिक प्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत बनी रहे, सुदृढ़ बनी रहे, वह किसी ग्लैमर की भेंट ना चढ़े। आपके कमेंट का मुझे अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। आपकी राय हमारे लिए सबसे बेहतर पारितोषित होती है। फिलहाल आप बने रहिए द रियल टॉक शो पर और मेरे पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।